जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? चलते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 4 की तरफ। मैं सबसे पहले तो माज़रत चाहूँगा कि इस कोर्स को मैंने अधूरा छोड़ दिया था, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं इसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द रिकॉर्ड कर पाऊँगा, लेकिन ज़ाहिर है कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से कुछ गैप आ गया था। तो हमने 3 चैप्टर्स इसके पहले कवर कर लिए थे। मैं उसी प्लेलिस्ट में ये वीडियोज़ ऐड करूँगा और जल्द अब इंशाल्लाह इस कोर्स को एआई प्रैक्टिशनर कोर्स को कंप्लीट करेंगे। तो हमारा आज जो चौथा चैप्टर है वो है अमेज़न सेज मेकर एआई पर। आपको पता है कि एआई और एमएल इस वक़्त सबसे मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स हैं। तो इसलिए एडब्ल्यूएस की जेन आई सर्विसेज़ के बारे में हमें ज़रूर नॉलेज भी होना चाहिए, और अगर आप एआई एमएल की तरफ जा रहे हैं एज़ कैरियर, तो फिर तो आपको इनका एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। बहुत सारी एडब्ल्यूएस की जेन एआई सर्विसेज़ हैं, लेकिन हमने एआई प्रैक्टिशनर के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है, उनको यहाँ पर सिलेक्ट किया है। हर एक सर्विस के बारे में और उसका ओवरव्यू हम इंशाल्लाह इस कोर्स में जानेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और सेज मेकर एआई क्या है? तो एक छोटा-सा रिकॉल हम जल्दी से कर लेते हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल है क्या? ठीक है? द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग रॉ डाटा विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स टू क्रिएट अ मॉडल फॉर डिसीजन मेकिंग। एक छोटा-सा मॉडल, यानी जो कि खुद अपने डिसीजन ले ले, और फिर साथ भी हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को भी डिस्कस किया था, और फाउंडेशनल मॉडल्स को भी हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वो प्रोसेस भी जिससे हमारा एक, यानी डिसीजन मेकिंग मॉडल किस तरह तैयार होता है, रॉ डेटा और उसको फिर हम ट्रेन करते हैं, ये चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसलिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स और एआई मॉडल्स ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा, एलएलएम्स की भी बात की थी कि वो मॉडल्स जो एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा पर ट्रेन हो, जैसे चैट जीपीटी का जीपीटी 4 मिनी है, अब 5 भी आ गया है, इसी तरह क्लॉड का सोनेट है। तो ये सारे जो है ना, अमेज़न का टाइटन है, ये सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, एलएलएम्स हैं, और इनकी ट्रेनिंग, यानी हो सकता है थाउजेंड्स ऑफ एआई और एमएल इंजीनियर्स ने की होगे मिलके, और इसके बाद ये मॉडल्स हमारे लिए अवेलेबल हुए हैं, और इनके नीचे यानी मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा है जिसकी बेस पर ये ट्रेन किए गए हैं। LLMs are powerful tools for building Gen AI applications. Gen AI applications, images, documents, text, speeches, videos, क्या कुछ भी अब नहीं हो सकता LLMs की मदद से। तो क्योंकि इनकी जो बेस है वो बहुत बड़ा डाटा है, और इनकी ट्रेनिंग वो, यानी हाईली एक्सपर्ट एआई और एमएल इंजीनियर्स ने की है। उसके बाद हमारे पास ये मशीन लर्निंग मॉडल्स अब एक्टिवली देखें यूज़ हो गए हैं, और टोटली हम एआई और एमएल सर्विसेज पर और इन प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई करने लग गए हैं। अच्छा, अब जैसे कि जिस वक़्त हमने बात की थी अमेज़न बेडरॉक की, मैंने आपसे ये बात कही थी कि हर अमेज़न की एआई सर्विस के पीछे एक छोटी-सी मिथ होती है। वो ये नाम जो है सेज मेकर, अब ये कोई ऐसे ही ब्लाइंडली उन्होंने नहीं रख दिया। जैसे बेडरॉक का नाम जो है, वो इस वजह से है कि ये सर्विस जो है आपको स्ट्रॉन्ग बेडरॉक बेडरॉक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग होती है, यानी चट्टानें होती हैं जिनके ऊपर फिर घास-फूस होती है और फिर दरख्त होते हैं, लेकिन नीचे बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और मैंने वो बेडरॉक पे आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर पिक्चर्स बताई भी हैं कि ये बेडरॉक होता है। फिर उसके पीछे ऊपर देखें किस तरह घास वगैरह होती है, मिट्टी होती है, लेकिन नीचे बेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसको बेडरॉक कहते हैं। और एडब्ल्यूएस की बेडरॉक सर्विस वो आपको एआई, स्ट्रॉन्ग एआई और एमएल सर्विस की फाउंडेशन, यानी बेस फ्राहम करती है, देती है, और जिस पर आप अपनी जेन एआई एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं। अच्छा, अब सेज मेकर, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इसका नाम सेज मेकर रखा गया है? अब सेज मेकर 2 अल्फाज का मजमूआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। पहला है सेज, जिसका मतलब है नॉलेजेबल, वाइज, इंटेलिजेंट, समझदार, अक्लमंद, इल्म वाला, ठीक है? ठीक है? और जिसके पास इन बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, जानने वाला। और मेकर, द बिल्डर और द क्रिएटर। मेकर जैसे तरह, यानी बनाने वाला या पैदा करने वाला, क्रिएट करने वाला,
SageMaker is a tool which is used to build knowledgeable and intelligent models. आसान बात हो गई है। जिस वक़्त हमने इसको ब्रेक डाउन किया, सेज नॉलेजेबल, ठीक है? वाइज़ अक्लमंद, इंटेलिजेंट, ज़हीन। तो इसका क्या मतलब है कि सेज मेकर एआई सर्विस या एमएल सर्विस जो है ना, इससे हम वाइज़, इंटेलिजेंट, अक्लमंद, ज़हीन मॉडल्स बना सकते हैं एज़ पर द नीड ऑफ अवर एप्लीकेशन। तो इसका क्या मतलब है? मेकर तो हो गया बिल्डर, बनाने वाला। सेज यानी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट मॉडल्स बनाने के लिए जो सर्विस यूज़ होती है, उसको कहते हैं सेज मेकर एआई सर्विस। सेज मेकर एआई, नाम तो सेज मेकर एआई है, लेकिन बेसिकली ये सबसे ज़्यादा पावरफुल मशीन लर्निंग सर्विस है। और इसका मतलब क्या है कि इस सर्विस की मदद से हम इंतहाई वाइज, नॉलेजेबल और इंटेलिजेंट मॉडल्स बना सकते हैं, सेज मेकर। उम्मीद है इंशाल्लाह आप इसके बाद आपको नहीं भूलेगा। तो व्हाट इज Amazon SageMaker AI? Amazon SageMaker AI was formerly known as Amazon SageMaker। पहले इसका नाम ये था, अब साथ AI भी उन्होंने लगा दिया है। तो अब Amazon SageMaker AI है। Amazon SageMaker AI is a fully managed machine learning service by AWS। तो ये एक मशीन लर्निंग सर्विस है, लेकिन फुली मैनेज्ड है, यानी आपको किसी किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर की, अंडरलाइंग हार्डवेयर की, स्केलेबिलिटी की, अवेलेबिलिटी की किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो आपके लिए एक बना बनाया, पका पकाया प्लेटफॉर्म है, जिस पर आप अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड भी कर सकते हैं, उनको ट्रेन भी कर सकते हैं, और उनमें अगर मॉडिफिकेशंस होती हैं तो बार-बार उनको एमएल वर्कफ्लोज की मदद से डिप्लॉय भी कर सकते हैं। तो ये पूरा प्लेटफॉर्म है। सेजमेकर एआई मेरे हिसाब से एडब्ल्यूएस की जेन एआई की सबसे बड़ी सर्विस है। तो बेसिकली हम इस पर, इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को बिल्ड कर सकते हैं, ट्रेन भी कर सकते हैं और उनको एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय भी कर सकते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर सारा मैनेज्ड है। मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस तरह एडब्ल्यूएस की और भी सर्विसेज हैं, जैसे ईसीएस है, ईकेएस है। ईसीएस एक मैनेज्ड कंटेनर सर्विस है, यानी आप अपने कंटेनर्स क्लाउड पर रन कर सकते हैं और आपको अंडरलाइन हार्डवेयर की और नीचे जो सर्वर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं होती। इसी तरह ईकेएस जो है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस, वो मैनेज्ड कुबरनेटिस सर्विस है। यकीन करें 2-3 क्लिक्स में आपका एक क्लस्टर, कुबरनेटिस क्लस्टर विद मास्टर नोड एंड वर्कर नोड्स तैयार हो जाता है, 5-7 मिनट लगते हैं। ऐसी पावरफुल जो है मैनेज सर्विस है। इसी तरह ऐप रनर भी है। ये सारी मैनेज सर्विसेज हैं। वैसे मैंने एक आपसे दिल लगी है, तो मैं इस भी आपसे खुल के अपनी बातें भी शेयर करता हूँ। एक वैसे जो लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा-सा ये नुकसानदेह सर्विसेज़ होती हैं फ्रॉम लर्निंग पर्सपेक्टिव। आपको जिस वक़्त हर चीज़ पकी-पकाई मिल जाएगी, जैसे मैनेज में बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो एडब्ल्यूएस अपने कंधों पर ले लेती है और यूज़र्स को बहुत कम जो है ना, काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे जैसे लर्नर्स के लिए थोड़ा-सा, शायद मैं ये कहूँगा कि लर्निंग थोड़ी स्टॉप हो जाती है। यानी 2-3 क्लिक्स किए, फ़ौरन से आपका क्लस्टर तैयार हो गया। यही अगर आप अपने EC2 वर्चुअल मशीन्स बनाएँ, या आप अपने पास लोकली वीएमवेयर के थ्रू या अपने ऑन प्रेम सर्वर्स पर ये चीज़ बनाएँ, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस तो आएँगे, लेकिन आपकी लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी। ठीक है? तो मैनेज सर्विस वैसे सहूलियात के लिए, इसमें नो डाउट कोई शक नहीं कि जिस वक़्त हम कोई भी एडब्ल्यूएस की मैनेज सर्विस यूज़ करते हैं, हमें चिंता ही नहीं रहती, कोई टेंशन ही नहीं रहती। लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि हमें बनी-बनाई चीज़ें मिल जाती हैं, तो स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ, तो लर्निंग थोड़ी-सी कम होती है। इसलिए अगर आपने कुछ ज़्यादा चीज़ें डीप डाइव जाके सीखनी है, तो आप वीएमवेयर पर वर्चुअल मशीन्स बनाकर उनको क्लस्टर, उनके थ्रू क्लस्टर बनाएँ, या अपने लोकल सेटअप्स पर एआई एमएल मॉडल्स को डिप्लॉय करें, ताकि चीज़ें जो है ना, आप फ्रॉम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द कोर आप सीख सकें। ठीक है? ये मेरा आपसे एक ब्रदराना राय भी है, मशवरा भी है। तो सेज मेकर एआई मज़ीद आगे जानते हैं।
offers access to hundreds of pre-trained models, including publicly available foundation models that we can deploy in few quick steps. तो जिस तरह हम EC2 वर्चुअल मशीन की यहाँ पर आपको समझाने के लिए मिसाल दूँ, तो आपके पास कितनी हंड्रेड्स ऑफ कम्युनिटी एडिशंस होते हैं, टेम्पलेट्स होती हैं, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम जौन सा भी आप मर्जी है, आप अपनी VM पर डिप्लॉय कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, सॉरी। जैसे यूबुंटू करना चाहूँ, रेड हैट करना चाहूँ, मैक ओएस करना चाहूँ, डेबियन करना चाहूँ। इसी तरह एक जो सेजमेकर एआई है, ये भी प्री ट्रेन्ड हंड्रेड्स ऑफ मॉडल्स हमें यानी मार्केट प्लेस से देती है, जिनको हम इजीली क्विक स्टेप्स में जौन सा भी मॉडल मेरी एप्लीकेशन के लिए सूटेबल होगा, मैं उसको सेलेक्ट करके डिप्लॉय कर लूँगा। तो जिस तरह हम EC2 VM लॉन्च करते हैं, यूबुंटू मुझे चाहिए, मैं यूबुंटू वाली डिस्ट्रीब्यूशन उसका इमेज सेलेक्ट करता हूँ, यूबुंटू इंस्टॉल हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही कोई भी मॉडल मुझे अमेज़न टाइटन चाहिए, मैं वो सेलेक्ट कर लूँगा, क्लाउड का चाहिए वो सेलेक्ट करके अपने पास उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ। ये सारे मॉडल्स जो है ना प्री ट्रेन्ड मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हमें सेजमेकर एआई देती है। अच्छा, अब इसके बाद थोड़े से फीचर्स हैं, वैसे क्योंकि ये एआई प्रैक्टिशनर कोर्स है, तो मेरे दोस्तों आप नाराज़ ना हों, गिला ना करें। अगर आपको लैब्स चाहिए तो फिर कोई आप कोर्सेस परचेज़ कर लें, क्योंकि ये एआई प्रैक्टिशनर है, इसमें लैब्स नहीं होंगी। आगे इंशाल्लाह अगर मैं मज़ीद इस कोर्स को लेकर चला, तब फिर इसमें लैब्स आएँगी, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी बेसिस के लिए है। तो फीचर्स क्या हैं सेजमेकर एआई के? फुली मैनेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोई चीज़ आपने कोई सर्वर, कोई हार्डवेयर आपने प्रोविजन नहीं करनी होती। सेजमेकर एआई हैंडल्स ऑल द कंप्यूट रिसोर्सेज, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सब कुछ सेजमेकर खुद ही हैंडल करती है, क्योंकि मैनेज्ड है। इसमें मुझ जैसे क्लाइंट्स को हमें किसी किस्म की परेशानी नहीं होती, सारा काम AWS खुद हैंडल करता है। अच्छा, इसके बाद दूसरा फीचर इम्पोर्टेंट है, एंड टू एंड मशीन लर्निंग वर्कफ्लो, supports the entire machine learning's life cycle from data preparation to model deployment and monitoring. तो पहला स्टेप जो है ना वो डाटा, रॉ डाटा जो है ना वो कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ट्रेन करते हैं, फिर उसको डिप्लॉय करते हैं। तो जो सेज मेकर है, ये एंड टू एंड पूरे वर्कफ्लो में आपका साथ नहीं छोड़ती, यानी रॉ डाटा से ट्रेंड मॉडल तक सारी, यानी जितना भी वर्कफ्लो में जितनी भी स्टेजेस हैं उसमें आपको सपोर्ट करता है एआई, सेज मेकर एआई सारे लाइफ साइकिल में। तो इसका मतलब है डाटा प्रिपेयर कर लिया, अब उसको डिप्लॉय करना है, उसको मॉनिटर करना है, ये सारे स्टेप्स जो है ना सेजमेकर एआई सपोर्ट करती जाती है। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है, और जिसमें हमें बहुत बड़े टाइम की भी हमारे लिए बचत हो जाती है। आगे मज़ीद स्केलेबिलिटी है, इंटीग्रेशन विद AWS इकोसिस्टम है। जैसे स्केलेबिलिटी EC2 में हमने देखा, जो हमें ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होंगे, हमारी VMs खुद बहुत लॉन्च हो जाएंगी। EKS में मैंने देखा, जो मेरे यानी क्लस्टर पर लोड बढ़ता जाता है, वर्कर नोड्स खुद बहुत लॉन्च होते जाते हैं। तो स्केलेबिलिटी तो ऑलमोस्ट AWS में वन ऑफ द कोर फीचर्स है, हर जगह अवेलेबल है टू स्केल योर एप्लीकेशंस, कि जो रिसोर्सेज मज़ीद चाहिए खुद ब खुद वो एक्सपेंड हो जाए, स्केलेबिलिटी इसको ही कहते हैं। और जिस वक़्त नहीं चाहिए तो श्रिंक हो जाएँ, डाउन हो जाएँ। इसलिए ऑटोमेटिकली स्केल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज अप और डाउन बेस्ड ऑन द यूजर नीड्स, ज़्यादा हुए तो अप, कम हुए तो डाउन। फ्रॉम एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंट करना है तो थोड़े रिसोर्सेज, अब प्रोडक्शन में लेना है तो ज़्यादा रिसोर्सेज। तो एक कैस तो ज़ाहिर है आपने थ्रेशोल्ड तो सेट करना होता है ना, कि यार इस थ्रेशोल्ड पर जिस वक्त मेरी रिसोर्स कंजम्पशन पूरी हो जाए, उसके बाद नए मज़ीद लॉन्च करो। और SageMaker AI is integrated with AWS ecosystem, seamlessly integrates with other AWS services like S3, Lambda, CloudWatch and more. तो आप जो है क्योंकि सारा है AWS बेस्ड इकोसिस्टम है, तो
जो SageMaker AI है वो AWS की बाकी सर्विसेज के साथ भी इंटीग्रेट हो सकती है। अब SageMaker AI वर्कफ्लो, उसके कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है? जैसे एक पाइपलाइन में हमने स्टेजेस देखे हैं, ठीक है? और CI/CD पाइपलाइन में YAML में कौन-कौन से स्टेजेस किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं। इसी तरह SageMaker का AI वर्कफ्लो किस तरह रॉ डाटा से फाइनल डिप्लॉयमेंट तक पूरा वर्कफ्लो कंप्लीट होता है। तो उसके लिए सबसे पहले है लेबल्ड डाटा, सेटअप एंड मैनेज जॉब लेबल्स, कि आप जो है ना, जो आपका डाटा है, आप उसको प्रॉपर्ली लेबल करते हैं, ठीक है? और इसके बाद जो ही हमारी वो लेबलिंग कंप्लीट होती है, हम उसको बिल्ड करते हैं, ठीक है? रॉ डाटा हमारा इकट्ठा हो गया, प्रॉपर्ली हमने उसकी लेबलिंग कर ली, तो अब जो है बिल्ड करने का मकसद क्या है कि जो ये अगर मैं उस तरह कहूँ कि चीज़ें इधर-उधर हैं, उधेड़म यानी वो वाला सीन है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि वो ऑर्गेनाइज़्ड हों। कोई चीज़ उधर पड़ी हुई है, कुछ उधर पड़ा हुआ है, डाटा उधर पड़ा हुआ है, हैं? ऐसे मुख्तलिफ लोकेशंस पर, लेकिन उनको एक जगह जो है ना इकट्ठा किया और फिर लेबलिंग भी किया, ये इसका है, वो इसका है, नाम जिस तरह हम लिखते भी हैं ना जी, ठीक है? छोटे-छोटे लेबल्स लगाते हैं डाटा सेंटर में, हम कंप्यूटर में कि यार ये सारे डीबी के सर्वर्स हैं, ये सारे नेटवर्क वालों के सर्वर्स हैं, इस तरह लेबलिंग होती है। तो हमने भी एक लिहाज से ये सारा वर्चुअली हो रहा है, विजुअली है। तो रॉ डाटा उसको प्रॉपर्ली लेबलिंग की और फिर उसको अब क्लीन अप करना है, ठीक है? कचरा निकालना है और उसको ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है? बिल्ड का। अब जो ही हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रॉ डाटा जो है ना, वो यानी एक अच्छी सूरत में आ गया, अब हम उसको एल्गोरिदम्स की मदद से ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग के लिए AI ML इंजीनियर्स प्रोग्राम्स लिखते हैं, एल्गोरिदम्स लिखते हैं कि यूँ है तो ऐसे हो जाए। तो वो AI ML इंजीनियर्स का काम है कि किस तरह रॉ डाटा को ट्रेन किया जाता है। फिर उसके बाद जो ही ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो उसको मज़ीद फाइन ट्यून किया जाता है, ठीक है? और यानी और इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए, ऑप्टिमाइज़ किया जाए टू एनहांस परफॉर्मेंस, ताकि उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी हो और ज़्यादा इंटेलिजेंट वाइज़ डिसीजंस लेकर हमें आउटपुट शो करे। जैसे मिसाल के तौर पर जो फ्री मॉडल है चैट जीपीटी का, अब उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं होती जो उनका पेड मॉडल होता है, प्लान यानी जो उस वक़्त हम प्लान खरीदते हैं, ठीक है? तो वो ज़्यादा ज़्यादा फाइन ट्यून्ड होता है, ज़्यादा ऑप्टिमाइज़्ड होता है, उसमें ज़्यादा जो है ना चीज़ें हैं। तो यही समझ लें कि जो चैट जीपीटी उस मॉडल को ट्यून करती है, तो वो साथ-साथ फिर उसके पैसे भी लेते हैं, वो मॉडल कोई और पेड फॉर्म में आ जाता है। अब ट्यूनिंग कंप्लीट हुई तो उसको हम साथ-साथ डिप्लॉय भी करते रहते हैं मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, होता वही है, सर्वर्स ही हैं, लेकिन मैनेज्ड बाय AWS एंड पैकेज द मॉडल एंड डिप्लॉय ऑन मशीन लर्निंग इंफ्रास्ट्रक्चर। और आखिर में डिस्कवर का है इवैल्यूएट द मॉडल विद लाइव एंड पॉइंट। हम देख सकते हैं जिस तरह हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं तो किसी न किसी यूआरएल पर एक्सेस करते हैं, इसी तरह हमारे पास एक लाइव यूआरएल आता है जिस पर हम अपने मॉडल की चेंजेस वगैरह को या किस तरह इसका बिहेवियर है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो आउटपुट वो डिसीजंस ये ले रहा है, जनरेट कर रहा है, तो हम इसको इस तरह टेस्ट करते हैं। लेबल डाटा, बिल्ड, ट्रेन, ट्यून, डिप्लॉय और डिस्कवर, ये इसके स्टेप्स हैं पूरे एमएल वर्कफ्लो के सेज मेकर में। तो उम्मीद है ये आपको आसान ही है, कोई इतनी बड़ी मैं चीज़ें मुश्किल नहीं बता रहा। तो आपको अगर इंटरव्यू में ऐसे पूछा जाए तो ये वर्कफ्लो आप बता सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये मेरा फेवरेट पार्ट है, सेज मेकर आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, कि यार सेज मेकर एआई मान लिया मैनेज एमएल सर्विस है, लेकिन ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर सर्वर्स वगैरह यूज़ तो कर रही होगी, तो वो कौन से हैं? तो बिल्कुल आसान, कंप्यूट इंस्टेंस में EC2 इंस्टेंसेस यूज़ करती है फॉर ट्रेनिंग एंड होस्टिंग, ठीक है? मॉडल की ट्रेनिंग्स के लिए नीचे AWS के EC2 इंस्टेंसेस ही यूज़ होते हैं, वर्चुअल मशीन्स ही यूज़ होती हैं। स्टोरेज के लिए S3 है, जैसे नॉर्मली स्टोरेज के लिए हम S3 बकेट्स यूज़ करते हैं, जिसमें डेटा सेट्स भी स्टोर होते हैं, मॉडल्स भी, उनकी आउटपुट्स भी और आर्टिफैक्ट्स या डॉकर इमेजेस भी या बाइनरीज़ भी
हम S3 में स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद डॉकर कंटेनर्स भी यूज़ होते हैं। ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस कोड रन्स इन डॉकर कंटेनर्स स्टोर्ड इन अमेज़न ECR। तो जो हमारे उन मॉडल्स के डॉकर इमेजेस बनते हैं, वो हम ECR में इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री में स्टोर करते हैं और फिर वही डॉकर इमेजेस रन होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डॉकर कंटेनर्स। तो बेसिकली यानी सेजमेकर एआई जैसे इंटीग्रेटेड विद द AWS इकोसिस्टम, तो उसमें हमारे पास यानी AWS की दूसरी सर्विसेज भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे ECS, EC2, S3, ECR। तो वो मैंने आपको बता दिया कि ये कोर कंपोनेंट्स हैं जो सेजमेकर में साथ साथ इन्वॉल्व है। अच्छा, एक मॉडल को हमने सेज मेकर एआई से किस तरह ट्रेन करना है, हाउ ट्रेनिंग वर्क्स, हाउ ट्रेनिंग ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल वर्क्स इन सेज मेकर। तो सीधा सीधा मैंने खास खास पॉइंट्स लिखे हैं ताकि आपको जितनी समझ आ जाए कि सेज मेकर एक्चुअली ट्रेन किस तरह करता है। सबसे पहली बात, ये एक ट्रेनिंग जॉब मैं या आप एक एज एंड यूजर हम इनिशिएट करते हैं। तो जो ही जॉब इनिशिएट होती है तो सेज मेकर जो है ना उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूट इंस्टेंसेस प्रोविजन कर देती हो। जैसे पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है कि ये सारे कंप्यूट इंस्टेंसेस S3 स्टोरेज बकेट्स वगैरह ये यूज होती हैं सेज मेकर में। तो जो ही मैंने एक जॉब इनिशिएट की, सेज मेकर ने कंप्यूट इंस्टेंसेस प्रोविजन कर दिए। अब इसके बाद इट पुल्स द ट्रेनिंग कंटेनर फ्रॉम ECR। एक कंटेनर यानी ECR जो है वो इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री है, वहां से उसने पुल किया एक डॉकर इमेज। रॉ डाटा इज डाउनलोडेड फ्रॉम S3 बकेट। डाटा हमारा डाउनलोड हो रहा है S3 बकेट से। द मॉडल ट्रेनिंग गेट्स स्टार्टेड ऑन सेज मेकर। द ट्रेन मॉडल आर्टिफैक्ट्स आर स्टोर्ड बैक टू S3। ठीक है, आपने एक जॉब इनिशिएट की तो बहुत सारी सर्विसेज जो है ना हरकत में आ गई। सबसे पहले तो EC2 वर्चुअल मशीन्स लॉन्च हुई। वर्चुअल मशीन्स लॉन्च होने के बाद हमने अपने डॉकर इमेजेस को ECR से पुल किया। हम उन इमेजेस की मदद से अपने कंटेनर्स को रन करेंगे। जो ही कंटेनर्स रन हुए, हमने मजीद रॉ डाटा जो है जिसको हमने ट्रेन करना है वो किधर पड़ा हुआ है, S3 पे पड़ा हुआ है। वहां से पुल किया, वहां से डाउनलोड किया, क्लोन लिया। जो ही हम हमारे पास सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे हो गए, सेज मेकर ने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक हो गया। जो ही सेज मेकर, क्योंकि मैनेज सर्विस है, इसने मॉडल को ट्रेन किया, फिर वापस हमारे ट्रेंड मॉडल को जितना वो हो चुका होगा उस वक्त या उस दिन के हिसाब से उस आर्टिफैक्ट को बाइनरी को वापस S3 में अपलोड कर देती है, स्टोर बैक कर देती है। फिर अगले दिन हम आते हैं, फिर यही तकरीबन ड्रिल बार बार चलती है और ऐसे ही सेज मेकर में ट्रेनिंग ऑफ मॉडल्स काम करती है। और इसके बाद ये सारा काम हो कहाँ रहा होता है, सेज मेकर AI स्टूडियो पर, विच इज़ अ फुली मैनेज्ड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE फॉर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का IDE जो है ना वो सेज मेकर AI स्टूडियो है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग ML ऑप्स मशीन लर्निंग ऑप्स टूल। ठीक है, वी कैन मैनेज ऑटोमेट एंड स्केल मशीन लर्निंग वर्कफ्लोज इन द सेज मेकर AI स्टूडियो। तो पिछली ड्रिल जो मैंने यहाँ पर आपको बताई है, बेसिकली ये कहाँ परफॉर्म हो रही होती है जी, सेज मेकर AI स्टूडियो पर। दिखता कैसे है, ऐसे दिखता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें कंप्यूट भी है और फिर उसके बाद बहुत बड़ा यानी ये पूरा एक स्टूडियो है जिसमें हम अपने मशीन लर्निंग के मॉडल्स को ट्रेन करते हैं। तो एक छोटी सी रुक मैंने यहाँ पर आपको बताई है कि ऐसे यानी सेज मेकर AI स्टूडियो दिखता है। और इसको सेज मेकर यूनिफाइड स्टूडियो प्लेटफॉर्म भी कहा जाता है। एवरी स्टेप ऑफ AI एंड ML डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फ्रॉम डाटा प्रिपरेशन टू बिल्डिंग, ट्रेनिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग मॉडल्स इज परफॉर्म्ड ऑन सेज मेकर AI स्टूडियो। हर किस्म का जो काम है, हम बिल्ड कर रहे होते हैं, मॉडल्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, डिप्लॉय कर रहे होते हैं, मॉनिटर करते हैं, डिस्कवर करते हैं, सारा काम कहाँ हो रहा होता है, यहाँ पर यानी सेज मेकर AI स्टूडियो पर। और यही जो है ना फिर बाकी सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड होता है। और वैसे मैं ये सबसे आसान यानी डेफिनेशन है
कि ये वन स्टॉप शॉप है, यानी एक ही जगह जहाँ से आपको सारी चीज़ें, जैसे कैश एंड कैरी होता है कि हर दुनिया की चीज़ जो है ना वो आपको मिलती है। तो एआई और एमएल मॉडल्स के हिसाब से मैं अगर कहूँ तो सेज मेकर एआई स्टूडियो ये वन स्टॉप शॉप है, जहाँ पर आपकी एआई और एमएल सॉल्यूशंस के लिए हर चीज़ फराहम की जाती है। एडब्ल्यूएस हर चीज़ देता है, जिससे आप जो है ना आप अपने मॉडल्स को बिल्ड भी कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं यूजिंग सिक्योर एडब्ल्यूएस एनवायरनमेंट। तो उसके लिए सेजमेकर एआई स्टूडियो है। और जहाँ ही इस चैप्टर को एंड करते हैं, उम्मीद है आपको सेजमेकर एआई की कुछ ना कुछ यानी समझ आ गई होगी। और मैंने कोशिश तो की है कि आसान अल्फाज में आपको समझाऊं। ये सबसे बड़ी यानी एडब्ल्यूएस की एआई एमएल सर्विस है। और इसके हिसाब से एडब्ल्यूएस के एआई प्रैक्टिशनर में हो सकता है 2-3 क्वेश्चंस भी पूछे जाएँ। तो अब अगला जो हमारा चैप्टर है वो इससे ज़्यादा ईज़ी है, और वो है अमेज़न क्यू, अमेज़न क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। इस पूरे कोर्स के चैप्टर नंबर 5 होगा एआई प्रैक्टिशनर का। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई क्वेश्चन, फीडबैक या सजेशन ज़रूर मुझे बताया करें, और मैं कोशिश करूँगा मैं उसके अकॉर्डिंगली इम्प्रूव करूँ। मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।